फ्रेंड्स, वेलकम टू फतेह एडुकॉम एंड दिस इज़ नवनीत। आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको पता है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने फिलहाल ही में एक 20 लाख करोड़ रुपए का इकोनॉमिक पैकेज जो है वो अनाउंस किया है। अब उस पैकेज को कैसे कहाँ पे एलोकेट करना है, किन किन सेक्टर्स में जो है वो उनकी मदद करनी है फाइनेंशियली, तो उसको जो है वो फेज वाइज ये लोग लॉन्च कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले जो प्रपोजल्स रखे गए हैं वो एमएसएमई सेक्टर के लिए रखे गए हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। ये एक ऐसा सेक्टर है जो हमारी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। ये डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को सेमी फिनिश्ड गुड्स, रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश्ड गुड्स जो है वो प्रोवाइड करता है। तो इससे हमारी जो इकोनॉमी है या हमारी जीडीपी है उसको भी बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलता है। लेकिन फिलहाल आपको पता है कोरोना वायरस चल रहा है, तो ऐसे में हर एक इंडस्ट्री जो है वो ठप हो गई है ऑलमोस्ट, है ना। तो किसी का भी काम जो है वो नहीं चल रहा है। तो ऐसे में ये जो कंपनीज हैं इनको भी बहुत ज़्यादा घाटा पड़ रहा है। और इवन ये क्योंकि देखा जाए तो ये जो एमएसएमई सेक्टर है ये अकेला ही ऐसा सेक्टर है जो 12 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। तो ऐसे में काफ़ी लोगों को जो है वो सैलरी की दिक्कत आ रही है, ठीक है। एम्प्लॉयज़ जो हैं वो कई लोग रिट्रेंचमेंट भी कर रहे हैं। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा इन इंडस्ट्री को सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ऐसे में जो फेज़ 1 में इन्होंने पैकेज अनाउंस किया है या प्रपोजल अनाउंस किया है एमएसएमईज़ के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं एक बून इन डिस्गाइज की तरह काम कर सकता है। तो इसमें सबसे पहले हम ये बात ध्यान में रखते हैं कि ये एमएसएमईज़ जो हैं इनको गवर्नमेंट ने क्रेडिट गारंटी देने की जो है वो बात कही है। तो वो क्रेडिट गारंटी क्यों देना चाहती है? हालांकि गवर्नमेंट के पास और भी वे हो सकते थे, जैसे वो लिक्विडिटी भी इंजेक्ट कर सकती थी मार्केट में या डायरेक्टली इनको जो कैश थे वो प्रोवाइड कर सकती थी, बट गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। गवर्नमेंट ने क्रेडिट रिस्क को कवर करना ही जो था वो ज़रूरी समझा। इससे पहले कि हम इन प्रपोजल्स के बारे में बात करें, हम जानेंगे कि क्रेडिट गारंटी असल में होता क्या है। देखिए, क्रेडिट का मतलब होता है लोन और गारंटी मतलब लोन के ऊपर गारंटी, है ना। अब देखो हुआ क्या कि अब जो क्राइसिस चल रहा था, तो ऐसे में ये जो एमएसएमईज बैंक्स थे, क्योंकि एंटरप्राइजेस थे, ये एंटरप्राइजेस जो होते हैं वो लोन जब अप्लाई करते हैं तो अपनी कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखते हैं जिसको हम कोलेटरल बोलते हैं। अब जब क्राइसिस चल रहा है, कोविड क्राइसिस, तो ऐसे में प्रॉपर्टीज़ के रेट एकदम से फॉल कर गए हैं। तो बैंक्स जो हैं उनके लिए प्रॉपर्टी के जो भी मायने हैं वो नहीं रखते हैं, क्योंकि अदरवाइज एमएसएमईज क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रखते हैं। अगर कल को वो लोन नहीं चुका पाए तो उनकी प्रॉपर्टी जो है वो बैंक जो है वो कॉन्फिस्केट कर लेते हैं। बट अब इस केस में क्योंकि प्रॉपर्टीज़ के रेट बिल्कुल डाउन चले गए हैं, तो उनका कोई मतलब फ़ायदा नहीं है कोलेटरल में देने का। तो लेकिन उनको जो है वो पैसे की भी रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे में ऊपर से जो एम्प्लॉयज़ हैं, है ना, वो भी सरकार की तरफ देख रहे हैं। तो ये लोग तो देखेंगे ही। तो इसके चलते जो सरकार है उसने ये सोचा कि क्यों ना, मतलब क्योंकि बैंक्स ही हैं इस वक्त जो इन लोगों की मदद कर सकते हैं, लेकिन वो तो कर ही नहीं रहे हैं। तो ऐसे में सरकार ने इनके क्रेडिट को कवर करने के लिए ये प्रपोजल्स रखे हैं, ताकि ये अगर बैंक इनको लोन प्रोवाइड करते हैं तो उसकी गारंटी जो है वो सरकार देगी। कि मान लो किसी एमएसएमई ने 1 करोड़ कुछ 10 करोड़ का लोन लिया, लेकिन 1 करोड़ का लोन जो है वो मतलब 100% सरकार गारंटी देती है कि हम 100% इसको जो है वो इसका क्रेडिट रिस्क कवर करेंगे 1 करोड़ रुपए तक का। तो इन केस कल को कोई एमएसएमई जो है वो डिफॉल्ट कर जाती है तो उस केस में सरकार जो है वो बैंक को 1 करोड़ रुपया देती है। इन केस ये तो हो गया फुल, है ना। इस केस में पार्शियल पेमेंट भी जो है वो पार्शियल क्रेडिट रिस्क भी जो है वो गवर्नमेंट कवर करती है। वो कैसे करती है? मान लो सरकार कहती है कि पहले 1 करोड़ का 20% जो है वो हम आपका क्रेडिट रिस्क जो है वो कवर करते हैं। तो उस केस में 1 करोड़ का 20% हो गया 20 लाख। तो 20 लाख अगर डिफॉल्ट करती है कंपनी कल को, तो उस केस में 20 लाख जो है वो सरकार उस कंपनी के बिहाफ पे बैंक को देती है, ठीक है। तो ऐसे में जो है वो सरकार क्रेडिट रिस्क जो है इन एमएसएमईज का कवर कर रही है। अब सरकार को इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों करे सरकार, क्यों उनको गारंटी पे लोन दे?
तो इसका रीज़न ये है क्योंकि अब वैसे ही क्राइसिस बहुत चल रहा है ना, बुरी तरीके से, और सरकार की तो हर तरफ से ही रेवेन्यू बंद है। देखा जाए जीएसटी भी नहीं आ रहा है सरकार को, तेल से भी कोई कमाई नहीं हो रही है, ठेकों से कोई कमाई नहीं हो रही है। तो ऐसे में सरकार के पास जब कमाई का कोई साधन ही नहीं है तो सरकार पैसे कहाँ से दे। तो दूसरी तरफ बैंक्स जो हैं वो भी खुद एडमेंट होके बैठे हैं, क्योंकि आपको पता है रिसेंटली पीएमसी का घपला हुआ है, येस बैंक का घपला हुआ है ना। नीरव मोदी जैसे लोग जो हैं वो यहाँ पे इतने सारा लोन लेके और फिर बाहर चले जाते हैं और अपना जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मतलब बैंक्स के पास ऑलरेडी इतने ज़्यादा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इकट्ठे हो रखे हैं, तो बैंक जो है वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहता है, वो भी स्पेशली ऐसे टाइम पीरियड में जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है ना। तो ऐसे में जो है वो सरकार के पास एक ही रास्ता बचता है, क्योंकि सरकार के पास पैसा है नहीं, बैंक वाले लोन देना नहीं चाहते हैं, तो ऐसे में सरकार के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, वो है क्रेडिट गारंटी का। तो इसलिए सरकार ने इस रास्ते को जो है वो चुना है। तो इसमें सरकार ने एमएसएमईज के लिए 3 तरह के प्रपोजल्स रखे हैं। सबसे पहला प्रपोजल जिसमें सरकार जो है वो 100% गारंटी जो है वो दे रही है, लेकिन इस केस में जो है वो मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए ही ये स्कीम जो है वो रखी गई है। अब इसके साथ साथ सरकार ने एक काम और किया है कि इसकी डेफिनेशन में भी चेंजेस लाई हैं। वो कैसे? जैसे पहले जो था एमएसएमईज को डिफाइन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट देखी जाती थी प्लांट एंड मशीनरी में, ठीक है। जैसे कि माइक्रो में जो है वो मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की, तो वो उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कम से कम 25 लाख होनी चाहिए। वहीं अगर हम मीडियम की बात करें तो उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 25 लाख से लेके 5 करोड़ होनी चाहिए। और जबकि मीडियम एंटरप्राइजेस की अगर हम बात करें तो उनकी जो स्मॉल की जो है वो 25 से 5 करोड़ होनी चाहिए, और मीडियम की जो है वो 5 करोड़ से 10 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो सर्विस के लिए अलग से पैरामीटर्स रखे गए थे, लेकिन अब क्या कर दिया है सरकार ने? अब सरकार ने 2 पैरामीटर्स रख दिए हैं, इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे भी और टर्नओवर के बेसिस पे। तो टर्नओवर भी जो है वो इन्होंने ऐड कर दी है। और इसमें एक फायदा और हो गया है कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में जो डिफरेंस था वो बिल्कुल एलिमिनेट हो गया है। तो अब इसका फायदा क्या होगा कि जैसे कोई छोटे मोटे जो हॉस्पिटल्स होते हैं, डायग्नोस्टिक क्लिनिक्स होते हैं, है ना, जिनकी आज की डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो ऐसे जो छोटे मोटे सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हॉस्पिटल्स या डायग्नोस्टिक क्लिनिक्स हो गए, या रेस्टोरेंट्स हो गए, या होटल्स हो गए, तो उनको भी जो है वो इस एमएसएमईज का ये जो बेनिफिट है उनको भी मिल सकता है। तो अभी सरकार ने ये पैरामीटर्स रखी हैं कि अगर माइक्रो जो है उसकी इन्वेस्टमेंट कम से कम 1 करोड़ से कम होनी चाहिए और टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ से कम होनी चाहिए। स्मॉल में जो है 1 करोड़ से 10 करोड़ और टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ से 50 करोड़ होनी चाहिए। मीडियम के लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 करोड़ से 20 करोड़ और टर्नओवर जो है वो 50 करोड़ से 100 करोड़ तक की होनी चाहिए। तो इस केसेस में सरकार जो है वो जो सबसे पहला जो प्रपोजल है वो मेनली इस मीडियम कैटेगरी के लिए है, यानी कि जिनकी टर्नओवर जो है वो 100 करोड़ से कम हो, या फिर उन्होंने कम से कम 25 करोड़ का ऑलरेडी उनका आउटस्टैंडिंग लोन हो, ठीक है। तो उस केस में सरकार जो है वो उनको कोलेटरल फ्री लोन प्रोवाइड कर रही है। और 25 करोड़ मान लो किसी कंपनी ने जो है वो 25 करोड़ लोन उसका ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग है, लेकिन वो सारा का सारा लोन जो है वो वर्किंग कैपिटल में ही उसका इन्वेस्ट हो रहा है, तो अभी उसको कैपिटल में इन्वेस्ट करने के लिए भी तो पैसे चाहिए ना। तो ऐसे सरकार ने जो है उसके ऊपर 20% उनको जो है वो कोलेटरल फ्री लोन देने के लिए एक प्रपोजल रखा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, उसने 10 करोड़ का लोन ले लिया है, वो जो लोन है वो वर्किंग कैपिटल लोन है। वर्किंग कैपिटल लोन मतलब कि वो सिर्फ आपके डे टू डे ऑपरेशंस ही मीट करेगा। तो अभी ये जो क्राइसिस चल रहा है तो इसमें फिर उस कंपनी को और भी तो पैसे की ज़रूरत पड़ेगी ना, क्योंकि उसका कुछ रेवेन्यू का तो कोई सोर्स है नहीं, लेकिन उसका आउटस्टैंडिंग जो चल रहा था वो ऑलरेडी 25 करोड़ चल रहा था। लेकिन एक कंडीशन और है, ये कंपनी मतलब ये जो लॉकडाउन चला है उससे पहले ये अच्छा स्मूथ चल रही होनी चाहिए, मतलब कि इसने जो भी अपना पहले कुछ लोन्स लिए होंगे तो वो चुका चुकी होगी, ठीक है। तो स्मूथली ये फंक्शन जो है इसका चल रहा है,
तो इस केस में सरकार जो है इनको वर्किंग कैपिटल के ऊपर जो है वो 20% कोलेटरल फ्री लोन, मतलब आपको कुछ भी गिरवी रखना नहीं पड़ेगा, आप ऐसे ही जाके जो है वो लोन अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी एग्जांपल दे रही थी तो बीच में रह गई कि जैसे मान लो एक कंपनी ने 10 करोड़ लोन लिया है, तो वो उसका वर्किंग कैपिटल लोन है, तो उसके ऊपर 20% जो है वो सरकार आपको जो है वो कोलेटरल फ्री लोन देगी, और यानी कि आपको 10 करोड़ की बजाय आप 12 करोड़ जो है वो ले सकते हैं। तो इसके चलते, क्योंकि इसमें कुछ सिर्फ 45 लाख MSMEs ही कवर होते हैं, मीडियम सेक्टर एंटरप्राइजेस ही कवर होते हैं, तो इसके चलते सरकार ने इसके लिए 3 लाख करोड़ की क्रेडिट लाइन एक तय रखी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट प्रपोजल। सेकंड प्रपोजल में सरकार ने एक 20,000 करोड़ रुपए का जो है वो लमसम अमाउंट जो है वो आप रखा है, जो ऑलरेडी स्ट्रेस्ड MSMEs चल रहे हैं उनके लिए। लेकिन यहाँ पे जो है वो फुल कवर नहीं है, क्रेडिट कवर नहीं है, क्रेडिट गारंटी फुल नहीं है, यहाँ पे पार्शियल है। ठीक है, और तीसरा जो प्रपोजल है उसमें सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए का एक कॉर्पस क्रिएट किया है, जिसमें मतलब एक मदर फंड होगा और एक डॉटर फंड होगा। मदर फंड में मतलब जैसे कि सरकार जो है वो 10,000 करोड़ रुपया जो है वो उसमें इन्वेस्ट करेगी, और जो बाकी का रिमेनिंग अमाउंट है जैसे 40,000 करोड़ है, तो वो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन जैसे SBI या LIC वगैरह जो है वो उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। अब इस सारी चीज़ों से फ़ायदा किसको होगा? अब फ़ायदा होगा इन MSMEs को। ठीक है, ये अपना बिजनेस रन कर सकते हैं, और जो लोगों की सैलरीज हैं, बिकॉज इतने सारे लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट देते हैं, तो वो सारे के सारे लोग इसमें जो है वो कवर हो जाएंगे। और साथ ही में इसका कुछ नुकसान भी है। ठीक है, डाउन साइड्स तो होंगे ही। तो उसमें क्या है कि सरकार ने जो 100% कवरेज दे रखा है, उसमें सरकार को चाहिए था कि इसको 80-20 जैसे स्प्लिट कर सकती थी, या 60-40 जैसे स्प्लिट कर सकती थी, क्योंकि इसमें जो है वो बैंक्स ये चीज़ को चेक नहीं करेंगे कि जो बोरोअर है वो कौन है। ठीक है, बिकॉज उनको तो उनका जो रिस्क है वो ऑलरेडी कौन कवर कर रहा है? सरकार कवर कर रही है। तो ये 3 चीज़ें हैं। सबसे पहला कि मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए की जो है वो क्रेडिट लाइन जनरेट की है, जिसमें जो कंपनीज जिनका 25 करोड़ से ज़्यादा 25 करोड़ तक का ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग लोन है, वो और 20% कोलेटरल फ्री लोन ले सकती हैं, या फिर जिनका 100 करोड़ से कम टर्नओवर है वो 20% कोलेटरल फ्री लोन ले सकती हैं। और दूसरा प्रपोजल है जिसमें 20,000 करोड़ रुपए का रखा गया है कि जो स्ट्रेस्ड कंपनीज हैं, जिनका ऑलरेडी बहुत सारा पैसा देने वाला है बैंकों के लिए, उनके लिए भी कुछ प्रोविजंस रखी हैं ताकि वो अपना स्मूथली फंक्शन कर सकें। और तीसरा एक कॉर्पस 50,000 करोड़ रुपए का क्रिएट किया जाएगा, जिसमें जो कंपनीज स्मूथली चल रही थी लेकिन ड्यू टू क्राइसिस वो उनका जो प्रोसेसिंग है वो हॉल्ट हो गई है, तो वो फर्दर एक्सपैंड कर सकें, ग्रो कर सकें, उसके लिए सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए का अलग से कॉर्पस क्रिएट किया है। सो दैट वाज ऑल अबाउट MSMEs, जो भी सरकार ने इनके लिए इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस किया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।